साथियों नमस्कार। एक बार मैं पुनः सतीश पांडे आपके अपने ही चैनल डिवाइन एस्ट्रोलॉजी में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों आज हम बात करेंगे, अभी तक हमने जो है 6 लग्नों में राहु की स्थिति के बारे में बात किया। इसी क्रम में हम बात करेंगे तुला लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अगर राहु जो है तुला लग्न में केंद्र में रहता है यानी प्रथम स्थान में रहता है, तो यह चूंकि यह है शुक्र का परम मित्र है, इसलिए इस ग्रह में रह करके राहु हमेशा अच्छा ही फल देता है। जातक जो है आकर्षक व्यक्तित्व वाला होता है, जातक जो है जातक की काया अच्छी होती, जातक आत्मबली होता है, जातक जो है अच्छे लोगों के बीच में रहने का प्रयास करता है। ऐसा जातक जो है जहां भी रहता है वहां पर उसका एक अलग व्यक्तित्व दिखता है। तो ये राहु की प्रथम स्थान में रहने का फल है। वही राहु यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि राहु की पड़ेगी जो है संतान और शिक्षा भाव में, और अपने मित्र की राशि में पड़ेगी। यह इसकी मित्र की राशि है, शनि की राशि कुंभ है। यहाँ पर 5वीं दृष्टि पड़ने से जातक की संतान अच्छी होती, जातक की शिक्षा भी अच्छी होती है, और जातक तकलीफ से ही सही लेकिन जीवन में संघर्ष करता हो, शिक्षा को प्राप्त करता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है पत्नी भाव और साझेदारी के व्यापार में पड़ने के कारण निसंदेह जो है जातक की पत्नी को तमाम प्रकार की दिक्कतें देता है। जातक की पत्नी हो सकता है उसकी वाणी कठोर हो, आपसी तारतम्य दाम्पत्य जीवन न रहता हो। और वहीं इसकी 9वीं दृष्टि जो है भाग्य भाव पर पड़ने से जातक और अपने मित्र की राशि जो है बुध पर पड़ने के कारण जो है ऐसा जातक निसंदेह भाग्यशाली होता है, उसको जीवन में भाग्य मिलता है। और जातक जो है धार्मिक प्रवृत्ति का होता है और उसकी धर्म कर्म में भी अच्छी रुचि होती है। वहीं राहु अगर दूसरे भाव में है, तुला लग्न में अगर राहु दूसरे भाव में है तो निसंदेह यहाँ पर राहु तमाम प्रकार की दिक्कतें करता है, विशेष रूप से धन की दिक्कत करता है। और दूसरा भाव से हम वाणी के बारे में भी जो है वाणी का भी निर्धार करते हैं। तो निसंदेह अगर यहाँ पर राहु है तो राहु ऐसा जातक जो है इसकी वैसी उसकी जो बोली और भाषा रही बड़ी कट रहती है, बहुत ही अपनी भाषा का बोलने वाला होता है, और ऐसे जातक को जीवन में धन संचय में दिक्कत होती है। वहीं राहु की जो है 5वीं दृष्टि जो है अपने सम ग्रह माने बृहस्पति के यहाँ पड़ने से जातक को शुरुआत में शत्रुओं से दिक्कत होती है। जातक के शत्रु उस पर हावी होते हैं कि जैसे जैसे ही समय बढ़ता जाता है जातक शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। अगर जातक कोई कंपटीशन की तैयारी 6वें भाव से रोग ऋण विचार करते हैं, कंपटीशन का भाव इसको कहते हैं, तो यहाँ पर अगर जो है अच्छे ग्रह यहाँ पर हैं और तो राहु जो है कंपटीशन में भी जीत दिलवाता है। और राहु की 7वीं दृष्टि जो है अपने मित्र की राशि वृषभ पर पड़ने से ऐसा जातक जो है जो भी काम करता है, यात्राएं करता है और उसको यात्राओं में लाभ मिलता है। और जातक का अगर पैसा फंसता है कहीं, किसी ने पैसा ले लिया तो ऐसा जातक देर सवेरे उससे पैसा ले भी लेता है। और 8वें घर से हम 6वें घर से पेट के ऊपर हिस्से का और 8वें घर से पेट के नीचे हिस्से का विचार करते हैं, तो ऐसा जातक को कभी कभी पेट संबंधी समस्या भी हो जाती है। और वही राहु की 9वीं दृष्टि जो है लग्न भाव पर पड़ने पे और उनकी शत्रु राशि चंद्रमा पर पड़ने के कारण जो है जातक आलसी हो जाता है, कभी कभी जातक आलसी हो जाता है जिसके कारण उसके काम बिगड़ने लगते हैं। और तो इस प्रकार से हमें दूसरे भाव में राहु की स्थिति को जाना। अगर राहु जो है तीसरे भाव में है, पराक्रम भाव में है, राहु तीसरे भाव में है, यहाँ पर इसकी अपनी नीच राशि में है, क्योंकि मिथुन में उच्च का और धनु में नीच का होता है। तो ऐसा जातक क्या होता है, वो काम को कोई लेता तो है, हाथ शुरू करता है लेकिन बहुत शीघ्र उससे ऊपर के काम को बदलने की कोशिश करता है, और वह जो है एक बहुत ही आलसी स्वभाव का हो जाने का उसके काम में बाधा होती है। वहीं जो है राहु की 1, 2, 3, 4, 5 5वीं दृष्टि जो है 7वें भाव पे होने का ऐसा जातक जो है ऐसे जातक का
दाम्पत्य जीवन तनावपूर्ण हो सकता है, उसको साझे बिजनेस से बचना चाहिए। वहीं इसकी दृष्टि जो है सातवीं दृष्टि एकादश यानी सॉरी माफ करिए नवम भाग्य भाव पर होने का ऐसा जातक भाग्यशाली होता है, धर्म कर्म में उसकी आस्था होती है। वहीं इसकी दृष्टि नवीं दृष्टि जो एकादश भाव पर पड़ने के कारण और फिर शत्रु राशि में पड़ने का जातक के आय को रोकने का प्रयास करता है। तो एक नीच राशि बैठा हुआ एक नीच ग्रह की इसकी दृष्टि होने से जातक को आय संबंधी समस्याओं में सामना करना पड़ता है। जातक बार बार जब तक को जीवन काल में नौकरी में भी समस्याएं आती है, नौकरी उसकी छोटी होती है या बड़ी हो लेकिन उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यही अगर राहु जो है चौथे भाव में बैठा हुआ है, चौथा भाव होता है चेस्ट का, इससे अगर रोगों की बात करेंगे तो इससे छाती का विचार करते हैं। अगर इसे यहाँ पर बैठा हो तो उसको ऐसा जाता है शीत कब्बा से जल्दी पेट प्रभावित हो जाता है। लेकिन अपने मित्र की राशि में बैठने का कारण ठीक है, उसको भूमि भवन का उत्तम सुख मिलता है। और इसकी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इसकी जो है अपने मित्र की राशि शुक्र पर होने से ऐसा जातक जो है ऐसा जातक मुख्य रूप से कहेंगे तो उसकी जो है काया जो होती है निरोगी होती है और जातक की आयु भी लंबी देता है। वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है लग्न पर होने का, जो कि यहाँ पर राहु अपने शत्रु ग्रह चंद्रमा पर दृष्टि डाल रहा है, जिसकी वजह से उसको हो सकता है कि पिता से कुछ विरासत में ना मिला हो। जहाँ दसम भाव से पिता के कर्म का विचार करते हैं, नवम भाव से पिता का विचार करते हैं, लेकिन दसम भाव से हम पिता से मिलने वाली संपत्ति का विचार करते हैं। तो यहाँ पर इसी संभावना को उसको पिता से कोई विरासत में कोई विशेष प्रकार का धन या भूमि भवन न मिला हो, इस प्रकार की दिक्कतें देता है। वहीं इसकी दृष्टि जो है नवीं दृष्टि इसकी जो है व्यय भाव पर होने के कारण ऐसा जाता है कुछ जीवन में खर्च करने पड़ते हैं, जीवन में उसके खर्च बना रहता है। लेकिन क्योंकि अपने मित्र की राशि पर ऐसा जाता है बहुत संयम से अनावश्यक चीजों पर खर्च नहीं करता है। लेकिन ऐसा जातक देखा कभी कभी जो है वो ऐसा जातक नशे का आदि हो जाता है, नशे में उसके पैसे बहुत जाते हैं। वही पंचम भाव में राहु होने से जातक शिक्षा अच्छी हुई, जातक संतान उसको प्रेम करने वाले होंगे, जातक और इसकी 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इसके नवम भाव पर होने के कारण ऐसा जातक निसंदेह तीर्थ यात्राओं करने वाला होता है, उसकी धर्म कर्म में रुचि होती है। और अगर ऐसा जातक दान पुण्य करता है तो उसके जीवन में विशेष प्रकार के लाभ मिलते रहते हैं। लेकिन ऐसे जातक को अवश्य ही दान पुण्य करते रहते हैं। इसकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि एकादश भाव पर पड़ने का और नीच राशि पड़ने का जातक को आय संबंधी समस्याएं देता है, आय संबंधी समस्याएं इसको रहती है। और ऐसी भी संभावना है कि जातक की पत्नी, क्योंकि 1 2 3 4 5 यहाँ से हम सप्तम से पंचम जो है सात जातक की पत्नी का भी विचार कभी कभी करते हैं, तो हो सकता है जातक की पत्नी भी कुछ न करती हो, कोई रोजी रोजगार न करती हो, इसकी भी संभावना है। और यही इसकी दृष्टि जो है लग्न पर पड़ने का ऐसा जातक कलकाठी से मजबूत होता है और बहुत उसका जो आत्मबल होता है बहुत ही मजबूत होता है। राहु की दृष्टि लग्न पर अपने मित्र राशि शुक्र पर पड़ने से ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है। पराक्रमी इन द सेंस कि वह विषम स्थितियों से भी डरने वाला नहीं होता है। वही राहु अगर छठे भाव में है तो ऐसा जातक नशे का शिकार होता है, उसको नशा करते हुए किसी न किसी बुरी लत में अवश्य पड़ता है। विशेष उसमें देखा है कई कुंडलियों में एक ऐसा जातक जो है शराब का विशेष नीति होता है और जो उसके लिए नुकसान होता है। और शराब इस प्रकार से पीता है कि वह माने नाली वगैरह में भी पूरे स्थान में कभी गिर जाता है, उसके वजह से बहुत उसका नुकसान होता है। वहीं और इसको ऐसे जातक को पेट संबंधी समस्याएं अवश्य होती हैं। वहीं राहु की 1 2 3 5वीं दृष्टि जो है नीच ग्रह अपने पड़ने के कारण जातक को घर से भी कोई सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि वो लत का शिकार होने के कारण जातक को घर वाले भी सम्मान नहीं देते हैं। और वहीं इसकी जो है 7वीं दृष्टि जो है व्यय भाव पड़ने का जातक के पास हमेशा व्यय ही बना रहता है, उसके पास इतनी कमाई नहीं होती और जो है अपने आवश्यकताओं को पूरा कर सके। वहीं इसकी दृष्टि जो है नवीं दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ने का, क्योंकि यहाँ पर उसकी शत्रु राशि मंगल की राशि वृश्चिक है, इसके ऐसा जातक जो है निसंदेह जब उसकी देखिए जब उसकी आदत खराब हो जाएगी, यहाँ से हम आदत का विचार करते हैं तो उसके पास बैंक बैलेंस होने का कोई सवाल ही नहीं है।
तो निसंदेह से जातक के पास बैंक बैलेंस नहीं ही रहता, ना के बराबर होता है, क्योंकि राहु की नीच दृष्टि और स्थान भी खराब, और चूंकि जातक नशे का शिकार है, ऐसी अवस्था में देखा गया है कि जातक जो है जातक के पास बैलेंस नहीं हो पाता है। वहीं राहु अगर सप्तम स्थान में हो तो, और अगर अकेला है तो ठीक है, शनि के साथ तलाक भी करा देता है, जातक की स्त्री से तलाक करा देता है। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ पर सप्तम भाव में राहु का होना बहुत अच्छा नहीं है। अगर हाँ इस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है, हम सामान्य जो है एक ग्रह की दृष्टि या एक ग्रह के फलादेश कर रहे हैं, यहाँ पर राहु अच्छा फल नहीं देता है। सप्तम भाव ये मारक भाव भी होता है, तो यहाँ पर निसंदेह राहु मारक का काम करेगा और जातक की पत्नी को भी तकलीफ हो सकती है। वहीं 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि की जो है नीच ग्रह बृहस्पति पर सूर्य पर होने का जातक की आय संबंधी समस्याएं भी होती है। जातक का पैसा बहुत दवा में जाता है। और वहीं इसकी जो है 7वीं दृष्टि जो है लग्न पर होने का, जातक विषम परिस्थितियों में होने के बाद वो हिम्मत नहीं हारता है और सारी अपनी जरूरतों को किसी न किसी इनके प्रकार जो है पूरा करता है। वहीं इसकी दृष्टि नीच राशि अपनी इसकी धनुष की नीच राशि पढ़ने का जातक जो है आलसी स्वभाव का होता है। अगर आलसी स्वभाव का जातक नहीं है तो जातक निसंदेह अपनी मंजिल को पाता है, लेकिन आलसी स्वभाव होने का जो है आलसी स्वभाव होने का और इतनी ज्यादा उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जिम्मेदारियों का दबाव रहता है, इससे जो जातक का व्यक्तित्व निखर नहीं पाता है। वहीं राहु अगर अष्टम भाव में है तो जातक को अवश्य पेट से समस्या होंगी। और यहाँ पर अगर शनि जैसे या मंगल जैसे ग्रहों की दृष्टि पर रही तो जातक को हो सकता है फाइल्स जैसी समस्याओं का सामना करना पड़े और लंबी यात्राएं, निरर्थक यात्राएं, धन यात्राओं में धन का लाभ, नुकसान, ऐसी चीजों को देखा गया है। बेशक मित्र राशि है इसकी, लेकिन अष्टम भाव 4, 12 में पापक ग्रहों का या किसी भी ग्रहों का होना अशुभ ही माना जाता है, शुभ नहीं माना जाता। वहां से 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि के व्यवहार पर होने का जातक को जीवन में खर्च लगे ही जाते हैं। और वहीं इसकी 7वीं दृष्टि जो है धन भाव पर होने का जातक के जीवन में धन का संचय होना करीब असंभव हो जाता है। वहीं 9वीं दृष्टि इसकी जो है केंद्र स्थान, चतुर्थ स्थान यानी लग्न पर पड़ने का, मित्र की राशि पड़ने का ऐसा जातक जो है इसके ऐसे जातक को वाहन वगैरह खरीद देता है, मुश्किल से वाहन वगैरह खरीद देता है, वाहन वगैरह का शौकीन होता है, लेकिन वाहन और भवन का उसका उत्तम सुख मिलने में तकलीफ के द्वारा ही मिल पाता है। वहीं जो है अगर राहु जो है 9वें स्थान में, तो 9वें स्थान में राहु का होना अच्छा माना जाता है क्योंकि इसकी मित्र राशि है। ऐसा जातक धार्मिक कर्म विश्वास करने वाला और माता पिता का जो है सम्मान करने वाला ऐसा जातक होता है। वहीं 1, 2, 3, 4, 5वीं दृष्टि सप्तम स्थान पर पड़ने का, मित्र घर में बैठ करके मित्र राशि, मित्र की मिथुन उच्च राशि है, यहाँ पर अच्छे फल देने वाला होता है। इसकी 5वीं दृष्टि जो है इसकी 5वीं लग्न पर होने का जातक आत्मबली होता है, जातक काठी से मजबूत होता है, जातक का रंग भी सुंदर होता है। वहीं इसकी जो है 7वीं दृष्टि जो है इसकी नीच राशि पर होने का जातक पराक्रमी नहीं होता, आलसी होता है। और जातक के भाई बहन जो छोटे भाई उनसे भी नहीं पड़ती है, क्योंकि हम यहाँ से जो है तृतीय भाव से भाई बहन का भी निर्धारण करते, छोटे भाई बहन का, और एकादश भाव से हम बड़े भाई बहन का निर्धारण करते, भाई बहनों से भी नहीं पड़ती है। और यही इसकी जो है 1, 2, 3, 4, 5 9वीं दृष्टि इसकी जो है क्या बोलते हैं 9वीं दृष्टि इसकी त्रिकोण भाव पर होने का, पंचम भाव शिक्षा संतान का भाव होता है, यहाँ पर पढ़ने का जातक शिक्षित होता है, जातक की संतान भी शिक्षित होती है। वहीं जातक का जो है 10वां स्थान में है तो निसंदेह अच्छा स्थान नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचा संगवा है और यहाँ पर जातक अच्छा फल नहीं देगा। उसकी पिताश्री नहीं जमेगी, उसकी अपने भाई बंधु पड़ोसियों से नहीं जमेगी और जातक का मन हमेशा शांत रहता है। वहीं जातक राहु की 1, 2, 3 5वीं दृष्टि इसकी शत्रु राशि पर धन का हमेशा अभाव जातक के जीवन लगा रहता है। 7वीं दृष्टि इसकी जो है लग्न पर पड़ने का, ऐसा जातक जो है इसे जातक को भोग का अपने पुरुषार्थ से ऐसा जातक जो है जीवन में चीजों को प्राप्त करता है। वहीं इसकी दृष्टि 9वीं दृष्टि इसकी शत्रु मन सम ग्रह बृहस्पति के यहाँ पढ़ने से जातक को जो है शत्रु हंता योग बनाता है। अगर ऐसा जातक है तो निसंदेह जातक के शत्रु होंगे, लेकिन शत्रु उस पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएंगे।
वहीं राहु अगर पंचम स्थान में, सॉरी माफ करिएगा, एकादश स्थान में हो, सिंह राशि यहाँ पर है। ग्रहों का सारे ज्योतिषाचार्य बोलते हैं कि एकादश भाव में पापक ग्रहों का शुभ माना जाता है। ऐसा है, ठीक है, यहाँ पर अच्छा ही फल देगा, आय के साधनों को बढ़ाएगा और जब तक को निसंदेह है आय के मामले में संघर्ष कराता है अगर नीच राशि में, लेकिन अपनी आवश्यकताओं को किसी की शुरुआत में पूरा करेगा। और इसकी 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि इसकी जो है शत्रु राशि पर माने शत्रु नीच राशि पढ़ने का जातक को आलसी टाइप का होगा। और यही इसकी दृष्टि जो है पंचम दृष्टि इसकी एक 7वीं दृष्टि इसकी जो है पंचम स्थान पढ़ने का ऐसा जातक जो है विपरीत परिस्थिति से लड़कर की शिक्षा प्राप्त कर लेता है। ऐसा नहीं को आसानी से उसको, चूंकि सहयोग उसको माँ बाप का, पिता का सहयोग उस पर नहीं हो पाता है इससे जातक को, क्योंकि यहाँ पर वो परिश्रम से अपना जो है अपना अध्ययन पूरा कर लेता है। वही इसकी 7वीं दृष्टि 9वीं दृष्टि 7वें स्थान पर होने का ऐसा जातक के जीवन में कहीं कहीं पत्नी से कलह अवश्य देता रहता है। वहीं अगर द्वादश स्थान में राहु है और तुला राशि में, द्वादश स्थान में राहु का रहना अच्छा नहीं माना जाता है। यहाँ पर राहु जो है तमाम प्रकार के रोग जल्द तक करा देता है। खैर यहाँ पर इसकी मित्र राशि है, लेकिन यहाँ पर अपव्यय बना रहता है, खर्चे बने रहते हैं। वहीं इसकी 1, 2, 3, 5वीं दृष्टि इसकी जो है चतुर्थ स्थान भूमि भवन और माता के स्थान पर होने का जातक की माता से भी अनबन रहती है। और 7वें स्थान पे इसकी जो है नीच माने मित्सम ग्रह की दृष्टि मीन पर इसकी 7वीं दृष्टि होने से जातक सप्तमता योग बनाता है। वहीं 9वीं दृष्टि इसकी जो है अपने मित्र ग्रह की राशि वृषभ पर होने से ऐसा जातक जो है जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। जातक लंबी यात्रा करने वाला जातक को जो है ब्लड संबंधी समस्याएं कुछ हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं वो जानलेवा होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि तुला लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति क्या है। देखिए, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि हम सामान्य दृष्टि के बारे में सामान्य अध्ययन कर रहे हैं। इसके साथ अगर कोई ग्रह बैठा हुआ उस पर कोई दृष्टि है तो फलादेश पूरी तरह से बदल जाता है। ये एक सामान्य परिचय दिया जा रहा है कि राहु ग्रह की तुला लग्न में 12 भाव में स्थिति, इसके बाद ग्रह कहाँ बैठा है, ग्रह पर किसकी दृष्टि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये चैनल अच्छा लग रहा होगा, यहाँ पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही होगी और मैं उम्मीद करता हूँ आप मस्त होंगे, हमारे वीडियोस को आप देख रहे होंगे। साथियों, आपसे अनुरोध है कि मेरे वीडियो को आप ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मैं नित्य प्रतिदिन आपके लिए ऐसे वीडियो लाता रहूँ। तो साथियों, आज हमने चर्चा की तुला लग्न में राहु की स्थिति के बारे में। कल हम पुनः एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे आपके सामने। हम कल चर्चा करेंगे तुला के बाद वृश्चिक लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति क्या होती है। साथियों, आप चैनल को ज़्यादा लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें और करवाएं। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल हम पुनः वृश्चिक लग्न में राहु की 12 भाव में स्थिति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।